हाय स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं 1.3 के बचे हुए क्वेश्चन। हमने 3 क्वेश्चन किए थे, आज हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका जो है आपके प्रश्न पे, उसमें पहले आपको दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए आपको कसौटी यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके जो त्रिभुज समरूप हैं उनकी मदद से कुछ भुजाएं दी हुई हैं, उन भुजाओं के माध्यम से एक भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो आते हैं हम पहले प्रश्न पे। जो आपका प्रश्न यहाँ पे मैंने आकृति बना के रखी हुई है, ये उसकी आकृति है। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ क्या है। प्रश्न आपका है, त्रिभुज ABC में AP लंब है BC पर। देखिए, ये जो AP लंब है वो आपका BC पर है और BQ लंब है AC पर। BQ लंब है AC पर। तो BPC एक रेखी है, BPC एक रेखी है और AQC भी आपका एक रेखी है। तो सिद्ध करो। देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ पे क्या सिद्ध करना है आपको। त्रिभुज CPA समरूप है त्रिभुज CQB, ये आपको सिद्ध करना है। दूसरी चीज़ें क्या सिद्ध करनी है आपको। दूसरा आपको AP बराबर 7, BQ बराबर 8, BC बराबर 12 है। तो आपको मान ज्ञात करना है, AC का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम उसकी मदद से भुजा ज्ञात करेंगे। तो आते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। त्रिभुज CPA और त्रिभुज CQB में देख लेते हैं। CPA और CQB में क्या क्या है आपका। आकृति पे आते हैं। CPA और CQB ये दो आकृति है। देखिए, CPA ये 90 अंश है, CQB ये भी 90 अंश है। एक कोण आपको मिल गया। कोण CPA में CPA सर्वांगसम है कोण CQB, प्रत्येक के आपके हैं 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश के हैं। दूसरा देखिए, CPA में जो A वाला कोण है, देखिए इस तरफ वाला, CPA और CQB में ये सामान्य कोण है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण PCA सर्वांगसम है कोण QCB। क्या लिखेंगे हमें कथन, सामान्य कोण। तो इसलिए त्रिभुज CPA आपका समरूप हो गया त्रिभुज CQB। कसौटी कौन सी लगेगी, कोण है, कोण को कसौटी, समरूपता की को कसौटी से। पहला सिद्ध हो गया आपका, ये पहला प्रश्न आपका सिद्ध हो गया। अब दूसरा सिद्ध करना है आपको। दूसरे में क्या आपका है, त्रिभुज ये जो है आपका है, देखिए CP बटे देखिए फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड CQ बराबर PA बटे QB बराबर CA बटे CB। इस कथन क्या लिखेंगे, इसका हम लोग समरूप
त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपात में या अनुपात में। ये आपको मिल गया। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको प्रश्न में दी हुई हैं। आपको AP बराबर 7 दिया है, तो AP कहाँ है आपका, देखिए AP ये आपका क्या हो गया, AP हो गया, ये आपका 7 है। उसके बाद BQ, तो BQ ये आपका ही BQ है, तो BQ कितना आपके लिए है 8। उसके बाद BC बराबर 12, तो BC किस तरफ है, इस तरफ है 12। निकालना क्या आपको AC, मतलब यही CA, इसकी कोई वैल्यू दी नहीं है आपको, CP और CQ की, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये दोनों को आगे लेके चलता हूँ। 7/8 बराबर CA को मैं AC कर दे रहा हूँ, AC/12। अब मैं 12 का गुणा 7 में करता हूँ, 7 × 12/8 बराबर AC। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 7 त्रिक 21/2, तो इसको भाग कर दीजिए, तो 2 1 कम 2, 10.5, इसलिए AC का मान 10.5, ये आपका आंसर है। कोई इकाई दी नहीं है उसमें, सेंटीमीटर आपका ये आंसर रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन अपना। आइए देखते हैं अपना 5वां प्रश्न। देखिए मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आकृति मैंने बनाया हुआ है। संलग्न आकृति में चतुर्भुज PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। ये आपका समलंब चतुर्भुज है PQRS, जिसमें भुजा PQ समांतर है भुजा SR। PQ और SR आपस में समांतर हैं। AR बराबर 5AP। आपको एक गिवन क्या क्या है, देखिए AR बराबर 5AP और AS = 5AQ, ये आपको गिवन है। सिद्ध करना है कि SR बराबर है 5PQ के। तो जो डेटा दिया हुआ है उस पर पहले देखते हैं। पहले लिखना है आपको PQRS आपका कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। उसके बाद में PQ किसके समांतर है, SR के। उन्होंने दिया हुआ है कि भुजा PQ जो है वो समांतर है भुजा SR के। ये चीज़ें मिल गई आपको। अभी देखिए हमें एक कोण पता लगाना है ताकि हमें A त्रिभुज और A त्रिभुज हमें समरूप दिखा सकें। समांतर की मदद से मैं A त्रिभुज और A त्रिभुज समरूप दिखाऊंगा। मेरे पास एक कोण है, कैसे, ये जो कोण है आपका A और A कोण, ये शीर्षाभिमुख से सर्वांगसम है, बट मेरे पास एक कोण और चाहिए ताकि आपको को कसौटी से मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या कर लूँ, समरूप कर लूँ। तो जब कहीं पे भी हम समांतर देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है या तो संगत लगाएंगे, या तो एकांतर लगाएंगे, या तो अंतःकोण। तो अंतःकोण से तो सर्वांगसम हो नहीं सकता, वो तो 180 डिग्री होगा। संगत या तो एकांतर, ये दो की मदद से हम किसी दो कोण को हम सर्वांगसम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे दिखा सकते हैं। PQ और SR समांतर है, तो देखिए जो Z बन रहा है ऐसा, जब Z बनता है A वाला कोण और A वाला कोण, तो समझ जाते हैं हम क्या है, वहाँ पे एकांतर कोण है। तो मैं यही यहाँ पे यूज करने वाला हूँ
कि ए जो कोण है और ए कोण आपस में क्या है, सर्वांग सम। तो कोण PQS सर्वांग सम है कोण PQS के बाद में RSQ एकांतर कोण। मुझे कोण मिल गया, बट देखिए कैसा है, त्रिभुज के ए जो है ना PQS, ए आपके इस त्रिभुज से बाहर आ रहा है। मुझे PQS नहीं चाहिए, मुझे PQA तक ही चाहिए। तो मुझे यहाँ तक जो कोण की लंबाई है उसे कम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर त्रिभुज PQA मैंने कम कर दिया, सर्वांग सम है। ऐसे ही RSQ नहीं चाहिए, मुझे RSA चाहिए, इसी त्रिभुज तक का चाहिए। तो यहाँ लिखूँगा मैं RSA। रीजन में लिखना पड़ेगा, क्यों कम किया मैंने, तो यहाँ पे रीजन ही लिखेंगे हम, क्योंकि आपका QAS एक रेखी है, QAS एक रेखी। ये हो गया कथन नंबर आपका 1। तो मैंने एक कोण और सिद्ध कर लिया, मेरे पास 2 कोण मुझे मिल गए। अब मैं दोनों कोण की मदद से उस त्रिभुज को क्या करूँगा, समरूप दिखाऊंगा। त्रिभुज PQA और त्रिभुज RSA में कोण PQS, पहला कौन सा कोण, ए वाला, PQA सर्वांग सम है RSA। कहाँ से पता लग रहा है, कथन 1 से, कथन 1 से। दूसरा कोण क्या आपका, कोण PAQ सर्वांग सम है RAS। ये है आपका शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए 2 कोण आपको मिल गए। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दूंगा। इसलिए त्रिभुज PQA समरूप है RSA को कसौटी से। देखिए एक चीज़ सिद्ध हो गया मेरा। अब मुझे यहाँ पे आना है, उसमें क्या क्या और दिया हुआ है। देखिए आपका कि SR आपको 5 PQ के बराबर दिखाना है, ये तो आपको गिवन है। मुझे अभी इन दोनों की मदद से मुझे SR को 5 PQ करके दिखाना है। तो ये मिलने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। तो PQ बटे RS बराबर QA बटे SA बराबर PA बटे RA। ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। तो देखिए AR है और यहाँ पे देखिए RA मतलब AR, O 5 AP है, AS आपका 5 AQ है। तो आप किसी एक वैल्यू को पुट कर सकते हैं, या तो आप इसको पुट करिए या तो उसको, किसको भी आप पुट कर सकते हैं। PQ बटे RS बराबर, मैं इसको पुट कर रहा हूँ QA बटे AS बटे, इसकी जगह पर यहाँ पे AS की जगह पे मैं 5, ये जो AQ है यहाँ पे मैं AQ कर लेता हूँ, AQ 5
ए क्यू। अब देखिए ए क्यू आपका कट गया, तो पी क्यू बटे आर एस बराबर 1/5। अब मुझे जो सिद्ध करना है उसमें कैसे अरेंजमेंट है, देखिए एस आर बोला हुआ है, एस आर आगे, उसके बाद में क्या है पी क्यू। तो यहाँ पे बराबर कर लेता हूँ, पी क्यू बराबर एस आर बराबर 1/5। अब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसलिए एस आर बराबर 5 पी क्यू। ये आपको सिद्ध करना था। तो ये आपका है 5वां क्वेश्चन। इसके बाद आपका है 6ठा क्वेश्चन। 6ठे क्वेश्चन में सेम टू सेम यहाँ तक तो आपको सेम वैसे ही करना है। उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे आप एक होमवर्क कर लीजिएगा, जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। तो ज़रा होमवर्क नोट कर लो। 6 आपका होमवर्क है। 7 पे आते हैं हम। आइए देखते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न क्या है आपका, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा बी सी पर ई कोई एक बिंदु है। बी सी पर कोई बिंदु ई है। रेखा डी ई यह रेख ए बी को बिंदु डी पर परिच्छेदित करती है। देखिए यहाँ पे डी पे परिच्छेदित करती है, ये जो डी है यहाँ पर। तो सिद्ध करो डी ई गुणे बी ई बराबर सी ई गुणे टी ई है। तो सबसे पहले जो चीज़ दी है आपको, ए बी सी डी आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज में ए डी और बी सी क्या होते हैं, ए डी समांतर होगा भुजा ए डी समांतर होगा भुजा बी सी। ये तो हमें मालूम ही है। समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाएं आमने सामने वाली समांतर होती हैं। तो ए डी समांतर है भुजा बी सी के। इसका मतलब ए जो कोण होगा और ए कोण आपस में सर्वांगसम होंगे संगत कोण से। कोण बी ए डी सर्वांगसम कोण टी बी सी। मैं टी बी सी ना लेकर के टी बी ई तक ही ले रहा हूँ, टी बी ई। क्या आपका ये संगत कोण। ये हो गया कथन नंबर 1। अब उसके बाद देखिए ए वाला कोण इसके सर्वांगसम हो गया, तो ए वाला कोण इसके भी सर्वांगसम होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, सर्वांगसम। तो मेरा ए वाला कोण इसके भी सर्वांगसम होगा। तो कोण बी ए डी सर्वांगसम कोण बी ए डी। ए वाला कोण आपका है, नाम इसका है आपका डी सी ई। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ये हो गया कथन नंबर मेरा 2। अब देखिए दोनों तरफ का बायां बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, दायां भी क्या होगा आपस में बराबर। इसलिए कोण डी बी ई आपका सर्वांगसम है कोण डी सी ई। कथन 1 और 2 से। तो ये हो गया आपका कथन नंबर 3। तो देखिए अब आप इससे पता लग रहा है कि ए इसके बराबर था और ए इसके बराबर, तो ए कोण आपस में क्या हो गए, दोनों बराबर। कथन नंबर हमने 3 में रख लिया। अब मैं ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज दोनों लूँगा। त्रिभुज सबसे पहले डी ई दिया है, मतलब कि आपको पहले
ऊपर वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, डी सी ई और त्रिभुज डी सी ई, तो टी बी ई वहाँ से ऊपर से आया तो यहाँ से नीचे से जाएगा, टी बी ई में। अब देखिए ये जो पहले वाला कथन है आप इसको यहाँ पे रख लीजिए, कोण डी टी बी ई सर्वांगसम है कोण डी सी ई, कथन 3 से। अब उसके बाद में ए और ए कोण आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, तो टी ई बी कोण टी ई बी सर्वांगसम कोण सी ई डी, टी ई बी तो डी ई सी लेता हूँ मैं, डी ई सी शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए त्रिभुज डी सी ई समरूप हो गए त्रिभुज टी बी ई। कौन सी कसौटी? समरूपता की कोगु कसौटी से। अब क्या करेंगे, सेम वही हम बार बार करते चले जा रहे हैं कि डी सी बटे टी बी। देखिए सब कसौटी वही लगते चले जा रही है आपकी, डी सी बटे टी बी, सी ई बटे बी ई और डी ई बटे टी ई। प्रश्न में क्या सिद्ध करना है उसको देखना है, ब्रैकेट में लिख दीजिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। अब देखिए आपके प्रश्न में ये दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम यही दोनों को नीचे उतार लेते हैं, सी ई बटे बी ई डी ई बटे टी। तिरे गुणा करते हैं, इसका गुणा इसके साथ, सी ई गुणे टी ई और डी ई गुणे बी ई। तो यही सिद्ध हो गया आपका। केवल आगे पीछे अरेंजमेंट करना है कर सकते हैं, इसको इस तरफ लेके आइए, उसको उस तरफ लेके चले जाइए। ये आपका 7वें का आंसर है। इसके बाद हम करेंगे अपना 8वां क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में रेख AC तथा रेख BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं और AP बटे CP बराबर है BP बटे DP, मतलब दोनों का अनुपात बराबर है। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ABP समरूप है CDP। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा है। त्रिभुज क्या दिया है, ABP और त्रिभुज CDP में देखिए आपको प्रश्न में एक चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया आपको कि AP बटे CP बराबर है BP बटे DP। ये आपको दिया हुआ है, मतलब दत्त है। तो देखते हैं हम AP और CP, BP और DP, मतलब A भुजा, इनका अनुपात बराबर है। तो इनके बीच में देखिए जो कोण बन रहा है A वाला, A सर्वांगसम होगा। कैसे?
शीर्षाभिमुख से। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण ए पी बी सर्वांगसम है कोण CPD, ब्रैकेट में शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए त्रिभुज ABP क्या दिखाना था, सर्वांगसम या समरूप? समरूप है त्रिभुज CDP। क्या लगेगा देखो, भू कसौटी, भू कसौटी से सर्वांगसम। यहाँ लिख लीजिएगा समरूपता की भू कसौटी से सर्वांगसम है। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है आपका ये। इसके बाद हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका 9th क्वेश्चन आपका। संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC में बिंदु D यह भुजा BC पर इस प्रकार है कि कोण BAC, क्या बोल दिया है, कोण BAC आपका सर्वांगसम है, मतलब बराबर वो दिया हुआ जो ADC, ये आपको दिया हुआ है आपका प्रश्न में, मतलब दत्त। इसे मैं कथन 1 दे देता हूँ। आपको क्या सिद्ध करना है, CA का स्क्वायर बराबर है CB गुणे CD। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग। त्रिभुज देखिए BAC, आपका त्रिभुज BAC, यहाँ पे BAC कोण था, मैं उस त्रिभुज का नाम ले लेता हूँ। ये लेके चलते हैं हम BAC, त्रिभुज BAC और त्रिभुज ADC में कोण BAC सर्वांगसम है कोण ADC। ये हमें मालूम है कहाँ, कथन 1 से। दूसरा देखते हैं, BAC में ये जो A कोण है और ADC में, दोनों में क्या है, सामान्य कोण है। तो कोण BCA सर्वांगसम है कोण ACD। सामान्य कोण, इसलिए त्रिभुज BAC समरूप है ADC को कसौटी। आप लिख लेना, मैं यहाँ पे इतना समरूपता की को कसौटी से। अभी देखिए BA बटे AD बराबर AC बटे DC बराबर BC बटे AC। ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। अब देखिए प्रश्न में देखेंगे आप तो सब में C आगे है, तो मैं C आगे ले लेता हूँ। तो CA बटे CD, CB बटे CA, इसका कोई ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको नहीं लिया। अभी देखिए तिर्य गुणा कर लीजिए, CA का वर्ग बराबर CB गुणे CD, आपको यही सिद्ध करना था। तो जो भी आपके पास में इस चैप्टर में सारी कसौटियाँ लगी हैं, देखेंगे आप कसौटियाँ लगाया गया है, लगाने के बाद में हमने संगत भुजाओं का अनुपात लगाया है। तो इस चैप्टर पे 1.3 इसी पे फोकस था।
तो अगली बार हम करेंगे 1.4।